तो मैंने देखा एक्चुअली ये माइंडसेट जो है इसमें 40% एडवाइजर माइंडसेट है। मतलब हमारा सेल नहीं होने का जो कारण है वो हम खुद है। 40% कौन है रिस्पॉन्सिबल? हेलो हेलो हेलो, अरे यार कुछ बोलो ना बाबा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? 40% एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल है। 40% क्लाइंट साइकोलॉजी के ऊपर है, 40% क्लाइंट के ऊपर है, माइंडसेट के ऊपर, 10% स्किल है, 10% नॉलेज है। ये कभी पोस्ट सोशल मीडिया, पोस्ट सोशल मीडिया। तो अभी क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंदर जाके क्लाइंट के ब्रेन में अगर आप देखेंगे, क्लाइंट के 3 ऐसे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं जो हमको, 3 ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बाइंग डिसीजन में इन्वॉल्व है। बाइंग मतलब जो खरीददार है उसके माइंड में अगर आप जाएंगे तो 3 ब्रेन के पार्ट्स हमको दिखाई देते हैं जो बाइंग डिसीजन में इन्वॉल्व है। सबसे पहला है रेप्टिलियन ब्रेन, दूसरा है लिम्बिक ब्रेन, तीसरा है नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। अब ये ब्रेन मानो कस्टमर का कंसल्टेंट है, ये लोग कस्टमर के कंसल्टेंट है, ये लोग कस्टमर के एडवाइजर है। मतलब कस्टमर डिसीजन नहीं लेता है, ये ब्रेन के जो पार्ट है वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले हमको रेप्टिलियन ब्रेन को, क्या होता है जब आप जाते हैं ना कस्टमर के पास तो पहला रेप्टिलियन ब्रेन खड़ा हो जाते हैं, तो हमारा काम है उसको बिठा देना। फिर उसके बाद लिम्बिक वाला खड़ा हो जाता है, उसको भी बिठाना पड़ता है, और लास्ट में नियोकॉर्टेक्स खड़ा हो जाता है, उसको हमको बिठाना है। एक बार ये तीनों कन्विंस हो गए तो फिर आप जो बोलेंगे, जो चेक पे साइन करने बोलेंगे कस्टमर साइन करेगा। नॉट ओनली दैट, वो हमेशा के लिए बहुत लंबे समय तक अपने डिसीजन पे डटे रहेगा। तो कितना ब्रेन है दोस्तों? हेलो, कैन यू से? 3। क्या है उसका नाम? रेप्टिलियन ब्रेन है, लिम्बिक ब्रेन है और नियोकॉर्टेक्स। करेक्ट, रेप्टिलियन, लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स। तो चलो ये देखते हैं तीनों भाई साहब क्या करते हैं। ओके, क्योंकि इनके ऊपर पूरा हमारा सेल्स का डिसीजन डिपेंड हो। अब रेप्टिलियन ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन क्या है? रेप्टिलियन ब्रेन मतलब भगवान ने क्या किया है, छिपकली का एक छोटा सा ब्रेन का टुकड़ा हमको दे दिया है। छिपकली का एक छोटा सा ब्रेन का पार्ट हमारे अंदर डाल दिया, इसके लिए उस पार्ट को रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। वो रेप्टाइल में होता है। अभी इसका काम क्या है? अभी मैं चाहता हूं आप लोग ध्यान से सुने, कान से मत सुने, और इसको मस्तका में डालो, पुस्तका में मत डालो। बहुत बार क्या रहता है, आप लोग पुस्तक में लिखते लिखते और साला वो पुस्तक किधर जाता है पता नहीं। मतलब मैंने आज तक देखा नहीं है कॉन्फ्रेंस के बाद घर पे जाने का, घर पे जाते जाते ये पुस्तक गायब होता है, घर तक नहीं पहुंचती। तो सबसे पहला रेप्टिलियन ब्रेन। अभी रेप्टिलियन ब्रेन क्या करता है? रेप्टिलियन ब्रेन कस्टमर को सतर्क करता है। उसका काम क्या है? सतर्क करना। अच्छा, ये ब्रेन क्यों दिया गया है? बिकॉज जब हम आदि मानव थे, जब हम केव्स में रहते थे, तभी हमको जंगली जानवरों का काफी डर होता था। तो ये रेप्टिलियन ब्रेन भगवान ने इसलिए दिया कि कोई जंगली जानवर अगर आ जाता है तो हम लोग को वो इमीडिएट टक करके हमको बता दे, किधर झाड़ी हिल गया, पत्ता हिल गया, कुछ हो गया, तो वो हमको अलर्ट करते हैं, अरे उधर देखो, इधर देखो, कोई आया तो नहीं, तो ये हमको सिर्फ हमारा सर्वाइवल के लिए रखा गया है, सर्वाइवल, ताकि हम कोई जंगली जानवर के, अभी क्या है, जंगली जानवर जंगली भी नहीं है, जंगल भी नहीं, जानवर भी नहीं, खाली हम लोग सला वो रेप्टिलियन ब्रेन वो अभी भी चिपक के बैठा है। तो रेप्टिलियन ब्रेन का काम क्या है? रेप्टिलियन ब्रेन ना, उसका काम है डर पैदा करना। रेप्टिलियन ब्रेन का काम क्या है? डर पैदा करना। ओके, और ये डर जो पैदा करना है, मेरे को एक चीज बताओ, हमारे माइंड्स कितने प्रकार के होते हैं? मेन बेसिक 2 प्रकार होता है, राइट? क्या होता है वो माइंड का 2 प्रकार? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, राइट? अभी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? तो कॉन्शियस माइंड है, ये एम्प्टी डब्बा है। हेलो हेलो, आप, मैं हेलो बोलूंगा, आपको सबको हेलो बोलना है। हेलो हेलो, हाँ। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये एम्प्टी डब्बा है। जैसे रैम होता है ना, रैम, रैपिड एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में होता है, उसी प्रकार से हमारा कॉन्शियस माइंड है। अब क्यों डब्बा है? बिकॉज आप रैम में कुछ भी करेंगे और सेव नहीं करेंगे तो वो सब मैटर उड़ जाता है, बिकॉज वो
शॉर्ट टर्म है, खाली डब्बा है, राइट। सिमिलरली हमारा कॉन्शियस माइंड में कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड क्या? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क क्या करता है? सब चीजें वहां सेव करके रखता है। अभी मुझे ये बताओ कि वहां जो हार्ड डिस्क में सेव होता है वो अक्सर अच्छी मेमोरीज, अच्छा एक्सपीरियंसेस सेव होता है या बुरा और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा सेव होते हैं? क्या ज्यादा सेव होते हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव होता है? बहुत कम, अक्सर ज्यादा नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ज्यादा होता है? क्योंकि जो अच्छा हुआ उससे हमको सतर्क करने की जरूरत नहीं है। हेलो 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 हेलो, जो अच्छा हुआ उससे हमको सतर्क करने की जरूरत नहीं है, बट जो बुरा हुआ तो हमारा माइंड आपको इमीडिएट रिमाइंडर देते रहे। तो अभी क्या होता है कि जब हमारा बेचारा इंश्योरेंस एजेंट जाता है, वो इंश्योरेंस के बारे में बात करना चालू करता है, तो उसका जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है, एक बंदा आया है इंश्योरेंस का बात करने के लिए, मुझे सब फाइल भेज दे, मुझे सब फाइल भेज दे। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? इंश्योरेंस के रिलेटेड जितने फाइल सेव्ड है वो कॉन्शियस माइंड में फेंक देता है। बोला साहब ये है, वो पिए अपना, ओके, वो बोला इधर भेज दे। तो हमारे सामने क्या आ जाता है? साला उधर क्लेम नहीं हुआ था, उसने ये नहीं हुआ था, उधर रिफंड नहीं मिला था, जितने सारे लफड़े हुए थे वो सब उसके माइंड में आ गए। अभी आप उसको जाके कुछ प्लान समझा रहे हैं, बट उसका खुद का माइंड उसके साथ बात कर रहा है, जिसकी आवाज आपके आवाज से बहुत ही भारी है। तो क्या होगा? एक्चुअली अगर क्लाइंट ये कहता है ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इतना, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, वो उसको बोलता है बेटा तू कुछ भी कर, बट देख ये हुआ था, देख इधर ये हुआ था, उधर हुआ था, ऐसा होता, अभी तू जरा साला संभाल, क्यों? क्योंकि तेरी उधर तो ये जो बात होती है, तो रेप्टिलियन ब्रेन के वजह से। अच्छा, रेप्टिलियन ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए दिया गया था, ऑफ कोर्स आदि मानव, इट इज वेरी डेंजरस। तो अभी इसको हैंडल कैसे करना है? तो बेसिकली रेप्टिलियन ब्रेन को कैसे संभालने का, अब मेरे को बताओ। मतलब आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि क्लाइंट के माइंड में कोई भी ऐसा नेगेटिव जो है आप बात करते समय आना नहीं चाहिए। ओके, आप में से कितने लोग 4 C's जानते हैं? करेक्ट, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो मैंने ये बुक जो है 2003 में फर्स्ट बुक लिखा था, फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स 4 C's। आज ऑल ओवर इंडिया में 40 ट्रेनर्स उसको पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा हुआ है। मतलब लोगों का इतना अच्छा काम हुआ है उससे। उस समय मेरे को ये थ्योरी पता नहीं थी, ये जो रेप्टिलियन ब्रेन की थ्योरी पता नहीं थी, बट वो फैमिली वेलफेयर, मतलब लोग जब जाते थे इंश्योरेंस की बात नहीं करते थे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसा कुछ बात करना पड़ेगा जो कस्टमर को वर्ड से पिछला रेफरेंस उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं कस्टमर को बोलता हूं सर आप 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम कौन से लेवल पे है? अब क्या होगा जब मैं ऐसा बोला तो रेप्टिलियन ब्रेन क्या करेगा? हेलो हेलो हेलो, रेप्टिलियन ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड को बोलेगा 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का सब फाइल भेजो। फिर सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? बोला सर इसमें कोई भी फाइल अभी नहीं है। इनफैक्ट उस समय सबकॉन्शियस माइंड उसके रेप्टिलियन ब्रेन उसको कहेगा इसके रिलेटेड हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, जरा भाई साहब को ध्यान से सुने, क्योंकि फाइल अभी हमको क्रिएट करना है। हेलो, समझ आप लोग? हेलो हेलो, हाँ। तो हम सम एश्योर्ड नहीं बोलना है, प्रेजेंट गैप बोलना है, प्रीमियम नहीं बोलना है, इंस्टॉलमेंट बोलना है। जो भी LIC रिलेटेड वर्ड्स है जिसके वजह से क्लाइंट के माइंड में रिफ्लेक्शन आ जाता है वो हमको अवॉइड करना है।